अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो हम करेंगे कि एसपीएसएस में हमने अपनी शीट को किस तरह से लोड करना है, जो कि हमने ऑनलाइन क्वेश्चनर डिप्लॉय किया था। उसका रिस्पॉन्सेज हमें एक्सेल की शीट की फॉर्म में मिलते हैं और उसको फिर हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एसपीएसएस में फ़र्दर एनालिसिस के लिए। क्योंकि जो शीट हमें मिलती है गूगल डॉक से, जो हमने ऑनलाइन सर्वे किया होता है, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एसपीएसएस को समझ नहीं आती। ठीक है, एसपीएसएस अपनी कोडिंग की फॉर्म में काम करता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वर्डिंग की शक्ल में होती हैं, जिनको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो अब हम आज देखेंगे कि हमारे पास जो शीट, ये आपके सामने एक शीट खुली हुई है एक्सेल की। ये बेसिकली रिस्पॉन्सेज हैं जो हमने कस्टमर से लिए हैं। ये एक डमी शीट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको सीखने में जो है, ताकि हम एज ए एग्जांपल इसको यूज़ करके सीख सकें। तो अभी देखते हैं जी, ये आपके सामने जो शीट है, ये चीज़ तो आप सब लोगों को पता है कि हमने जब गूगल डॉक से रिस्पॉन्सेज को डाउनलोड करना है तो हमारे पास एक एक्सेल की स्प्रेडशीट में हमें मिलेंगे और वो शीट ये वाली होगी। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की शीट ये ओपन होती है। ठीक है, अब इसको हमने एसपीएसएस में जाके कन्वर्ट करना है और इस काबिल बनाना है कि ये फर्दर हमारे लिए एसपीएसएस के एनालिसिस के लिए ये हमारे काम आ सके। तो वो कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप एसपीएसएस को ओपन करेंगे। ये एसपीएसएस हमने ओपन किया। यहाँ पर कोई और शीट मेरे पास फ़िलहाल खुली भी है, मैं यहाँ पर लोड कर लेता हूँ उसी शीट को जिस पे हमने प्रोसेस करना है। ये हमने डाटा शीट के नाम से इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पर जब आप इंपोर्ट करेंगे तो यूजुअली आपको एक्सेल की जो टाइप हमें मिलती है गूगल डॉक से, वो यहाँ पर शो नहीं होती। तो आपने क्या करना है, इसको ऑल फाइल्स कर देना ताकि वो यहाँ पर शो हो। तो वो जिस भी नाम से आपके पास पड़ी हुई होगी तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पड़ी हुई है वो शीट। ठीक है, ये हमने ओपन किया और ओके कर देंगे। ये शीट हमारे पास ही आ गई है। हम इसमें हमने क्या करना है, अब ये देखें यहाँ पर एक तो पहली चीज़ ये टाइम स्टैम्प है, ये हमें ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है, हम इसको सीधा सीधा इसको डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। हमारा जेंडर है, एज है, इनकम है, एजुकेशन है, तो ये हमारे डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर देखें, हमने जो कोडिंग की थी, यानी उसको जो वैल्यू प्रोवाइड की थी, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई अगर 1 आपका रिस्पांस होगा तो इसका मतलब ये है कि, यानी इसको उल्टा कर लेते हैं। हमने क्वेश्चनायर में पूछा रिस्पोंडेंट से कि अगर आप 18 टू 25 की एज में आते हैं तो आप 1 पे टिक कर दें। तो यहाँ बेसिकली वो कोडिंग 1 होनी चाहिए थी, जो कि गूगल डॉक्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हमें कन्वर्ट करके नहीं देता, वो एक्चुअल रिस्पॉन्सेज हमें एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करके दे देता है। तो अब हमने इसको, इसकी कोडिंग करनी है, वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जेंडर की देख लेते हैं। जेंडर हमारे पास मेल और फीमेल है। यहाँ पर हमने दो रिस्पॉन्सेज दिए हुए थे, दो ऑप्शंस दिए हुए थे रिस्पोंडेंट को कि आप या तो 1 पे क्लिक कर दें या 2 पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो उसने 1 पे क्लिक किया जो मेल था और 2 पे उसने क्लिक किया जो फीमेल थी। तो यहाँ पर उसने एज इट इज़ हमें मेल फीमेल बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मेल इज़ इक्वल टू 1 है, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर्स चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो हमें इसको नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं जी, सब सिंपल है। जब भी हमने कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है तो एक सिंपल सा टूल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्म में आएंगे और रीकोड इनटू सेम वेरिएबल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक आपके पास डायलॉग बॉक्स इस तरह का खुल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हमने जेंडर को कन्वर्ट करना है तो जेंडर पे क्लिक करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इस पे हमने प्रोसेस करना है और ये ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ओल्ड वैल्यू हमारे पास जो थी वो हमारे पास था मेल। अब मेल को हमने कन्वर्ट करना है 1 में, तो हम यहाँ 1 करके इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब मेल कन्वर्ट हो जाएगा 1 नंबर में और दूसरा हमारे पास था फीमेल। फीमेल को हमने कन्वर्ट करना है 2 में, तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, जिस तरह रिप्लेस वाला ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि आपने कौन सा वर्ड दूसरे के साथ रिप्लेस करना है, समझेंगे कि वैसे ही बिल्कुल प्रोसेस है एसपीएसएस के अंदर। तो ये ऐड हो चुके हैं जी। हमने उसको बता दिया है कि मेल को 1 कर दो और फीमेल को 2 कर दो। तो हम इस पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ओपन ओके का बटन प्रेस करेंगे
तो ये इसने प्रोसेस कर दिया। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि यहाँ पर 1 और 2 के ऑप्शन आ रहे हैं, मेल और फीमेल यहाँ से ख़त्म हो गया। तो इसी तरह अब हम एज के साथ करेंगे। एज में हमारे पास कितने ब्रैकेट्स हैं, 18 टू 25 है और 26 टू 30 है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक करके दिखा देता हूँ। हम 18 टू 25 और 26 टू 30 को कन्वर्ट करके देखते हैं। दोबारा ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, जेंडर को वापस भेज देंगे और यहाँ पर एज दोबारा लोड करेंगे। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ अगेन यहाँ पर पहले वाला हमारे पास इसमें ऐड हुआ हुआ हिस्ट्री में, इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पर नए वेरिएबल हम ऐड करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमने 18 टू 25 को चेंज करना है, तो 18 टू 25 को इज इक्वल टू 1 हमने करना है, ये ऐड कर दिया। दूसरा हमारे पास है 26 टू 30, 26 टू 30 ये इज इक्वल टू 2 चाहिए हमें, ऐड करेंगे, हमें ये आ गया हमारे पास। चलें और भी ऐड कर लेते हैं अगर हमारे पास यहाँ कोई रिस्पॉन्स है। अच्छा यहाँ पर 31 टू 35 है, ये है जी 31 टू 35। सॉरी, एग्जैक्ट वर्डिंग आपने यूज़ करनी है जो वहाँ पर होगी, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद 31 टू 35 हमारा इज इक्वल टू 3 आएगा, इसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है अबव 35, ठीक है। ये देखें, ये अबव, सॉरी यहाँ पर अबव 35 ये आपके सामने शो हो रहा है। तो अबव 35 को हम इज इक्वल टू 4 कर देंगे, यानी 4 रिस्पॉन्सेज हमने पूछे थे, ये सारे हम ऐड करेंगे। अगेन कंटिन्यू, ओके। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एज वाले भी जितने भी आपके रिस्पॉन्सेज थे वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं न्यूमेरिक के अंदर, ठीक है। इसी तरह आपने इनकम के साथ करना है। एजुकेशन की भी आपने जो 4 स्लॉट्स बनाई हैं उनको भी सेम एज इट इज़ रिप्लेस कर देना। अच्छा जी, ये हो गए आपके डेमोग्राफिक्स। उसके बाद है जी यहाँ पर आपके पास ये एक क्वेश्चन था पहला, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, ठीक है। ये पहला क्योंकि हमने क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछे हुए थे गूगल डॉक्स के अंदर, तो वो एज इट इज़ क्वेश्चन ही यहाँ पर लोड कर दिए हैं उसने SPSS शीट में। एक तो हमने इनकी कोडिंग करनी है कि CS कस्टमर सेटिस्फैक्शन है तो उसके 4 हमारे पास वेरी क्वेश्चंस थे। तो हम क्या करेंगे, CS1 कर देंगे, CS2 कर देंगे और CS3 कर देंगे। मैं यहाँ से भी इसको एडिट कर सकता हूँ, लेकिन इनको हम वेरिएबल व्यू में जाके एडिट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, यानी हमने लिख कर 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे पूछे हुए थे सारे क्वेश्चन, तो हम इन रिस्पॉन्सेज को पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोबारा से वहाँ जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, हमने वो सारे क्वेश्चंस लोड कर लेने हैं जिसमें 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल हमने पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सारे क्वेश्चंस थे, मैंने ये सारे सेलेक्ट किए और इनको लोड कर लिया। ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ आ गई, मैं ये पुरानी जो है यहाँ से डिलीट कर दूंगा और नई यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है अग्री। अग्री को हम चले मैं जो है वो ऑर्डर वाइज बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रांगली डिसएग्री है हमारे पास, इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। उसके बाद डिसएग्री है, इज इक्वल टू 2। न्यूट्रल है हमारे पास, इज इक्वल टू 3। उसके बाद हमारे पास अग्री है, इज इक्वल टू 4, और स्ट्रांगली डिसएग्री है, इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्योंकि सारे वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लोड कर लिए हैं इसमें, तो जितने भी हमारे लिकर्ट स्केल के वेरिएबल होंगे वो सारे ये शीट में चेंज हो जाएंगे। हम इसको प्रोसेस करते हैं, कंटिन्यू, ओके।
अच्छा जी, ये देखें कुछ तो चेंज हो गए हैं और कुछ हमारे पास चेंज नहीं हुए। अच्छा जी, यहाँ पर उसने एरर दिया है, उसने कहा जी ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, हम इसको चेंज नहीं कर रहे। तो इसमें क्यों ये एरर दिया है? शायद मेरा ख्याल है कि मैंने कैपिटल यूज़ नहीं किया। अपर और लोअर का कोई इशू आ गया इसमें। चले मैं दोबारा प्रोसेस करता हूँ। रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, ओल्ड एंड न्यू, स्ट्रांगली डिसएग्री को मैं एडिट कर लेता हूँ, एस बड़ा कर देते हैं यहाँ पर। ऐड किया हमने और इसको हम कर देते हैं रिमूव। डिसएग्री को हम दोबारा से एडिट कर लेते हैं। ऐड किया और पहले वाला डिलीट कर देते हैं। उसके बाद अग्री है, स्ट्रांगली डिसएग्री, ये देखिए जी अब हमने दोबारा से इसको चेक किया। अब देखें क्या होता है। कंटिन्यू करते हैं और ओके कर देते हैं। String variables being recorded differ in length. The record may be inappropriate for some variables. चलें देखते हैं inappropriate होता है या नहीं। हो गया जी, ठीक हो गया है। लेकिन कुछ वैल्यूज़ ऐसी थी या कुछ वेरिएबल्स ऐसे थे जहाँ कुछ मसला आ रहा था। फॉर एग्जांपल ये है, जैसे यहाँ पर देखें एरर है, तो इसको जहाँ पर कुछ एरर आ जाएगा उसको आप फिर मैनुअली कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रांगली अग्री था, तो आप खुद ही इसको 5 कर दें, ठीक है। तो जहाँ को 2-4 रह जाएंगे उनको आप खुद भी कर सकते हैं। स्ट्रांगली अग्री है, ये भी 5 है, ये भी 5 कर देते हैं, इसको भी 5 कर देते हैं, ठीक है। जो वैल्यूज़ आपकी रह रही हैं नहीं हो रही, मेरा ख्याल स्ट्रांगली अग्री वाला जो हमारा वेरिएबल था वो हमसे सही लिखा नहीं गया और इसमें एरर था। ये न्यूट्रल और एग्री दोनों आ रहे थे, हम इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। तो इस तरह आप इसको मैनुअली कर लेंगे, जो चेंज नहीं होंगे। ठीक है जी, ये आपका वेरिएबल्स जो हैं वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। अब एक और मसला ये है कि जब आपका गूगल डॉक्स आपको शीट प्रोवाइड करता है तो उसमें क्या करता है कि वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी नेचर को चेंज कर देता है। हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं और भी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं। स्ट्रिंग है, डॉलर है, डॉलर का साइन आप डाल सकते हैं, डेट है, साइंटिफिक नोटेशन है, डॉट है, कॉमा है, न्यूमेरिक है। तो क्योंकि एसपीएसएस न्यूमेरिक की लैंग्वेज को एनालिसिस के लिए बहुत अच्छे तरीके से समझता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इनको न्यूमेरिक करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने नंबर फॉर्म में इनको लेना है, तो सबको हम न्यूमेरिक कर देंगे। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि इसको कॉपी करें और सब पे पेस्ट करते जाएं, सारे न्यूमेरिक कर दें यहाँ पर आप। पहला काम आपने यही करना है कि इनको न्यूमेरिक करना है, वरना इसके बाकी ये फंक्शंस अनेबल नहीं होंगे न्यूमेरिक नहीं करेंगे तो। चलें खैर, ये आपको समझ आ गई। बाकी भी आप इसी तरह से सारे सारे अपने जो वेरिएबल हैं उनको न्यूमेरिक कर देंगे। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, ये देखिए ये जो क्वेश्चंस थे, हमने इन क्वेश्चंस को कोड करना है। ये पहले 4 क्वेश्चन कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हैं, तो मैं इसको एडिट कर दूंगा। CS1, CS2, CS3 और CS4, ठीक है। ये अब आपको पता चल गया कि भाई ये जो पहले 4 वेरिएबल है ना, ये हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहे हैं। इसको आपने इस तरह से चेंज कर देना। उसके बाद विड्थ है, विड्थ नॉर्मली जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 8 होती है, आप 8 ही कर दें सबकी। अगर नहीं भी करते तो ये कोई मसला नहीं है, ये आपको कुछ नहीं करेगी, एनालिसिस आपका हो जाएगा। डेसिमल्स मैंने 0 रखे हुए हैं, वरना आप 2-3 करेंगे तो वो फिर पॉइंट्स में वैल्यू देना शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि हमारा स्केल होता है, ये हमें जो है वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, कंटिन्यूस में नहीं चाहिए होती, तो हम इसको 1 ही रखते हैं। लेबल की भी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। लेबल से मुराद ये है कि जेंडर कौन कौन से हैं वो इसके अंदर आपने ऐड करने हैं।
या उसकी जो है ऑपरेशनलाइजेशन इसके अंदर आपने ऐड करनी है। जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूरा आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप ना करें, टाइम बचाएं, उसका भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ में भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एज इज़ इक्वल टू 1 है, यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। और सॉरी, जेंडर में मेल इज़ इक्वल टू 1 है और जेंडर में फीमेल इज़ इक्वल टू 2 है, वो उसको आप कोड कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी यहाँ आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप मैनुअली पीछे से कर चुके हैं। उसके बाद कॉलम्स हैं, यहाँ पर भी 8 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आप 8 कर दें सबको तो ठीक है, वरना ये भी कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं करते उसको। उसके बाद जी आ जाते हैं यहाँ पर स्केल के ऊपर। जो स्केल होते हैं एसपीएसएस, वो 3 तरह के स्केल्स को कंसीडर करता है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल, और सॉरी ऑर्डिनल और स्केल। तो इसमें जो हमारे डाइकोटोमस स्केल्स हैं या जो नॉमिनल स्केल जिनको हम कहते हैं, यानी जेंडर है उसके 2 ही रिस्पॉन्सेज होंगे, मेल है या फीमेल है, उसको हम क्या करेंगे, नॉमिनल कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एज है, तो एज के हमने 4 ब्रैकेट्स बनाए हुए थे, यानी 18 से 25 साल है, 26 से 30 साल है, 31 से 35 साल है, तो वो ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह इनकम के भी स्लैब्स बनाए हुए हमने और एजुकेशन के भी स्लैब्स बनाए हैं, तो इनको हम ऑर्डिनल कर देंगे। उसके बाद बाकी जो 5 पॉइंट लिकर स्केल है आपका, वो आपका हमेशा स्केल ही रहेगा। ठीक है। तो इसको जब आप देखेंगे, ये देखें मैंने जो जो न्यूमेरिक किए हैं वो ऑटोमेटिकली उसने स्केल कर दिए हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी करता तो आपको इसको स्केल करना है। तो ये भी आपने बाकी वेरिएबल भी जो स्ट्रिंग आ रहे हैं यहाँ पे, उनको भी आपने न्यूमेरिक कर देना है और ये भी स्केल हो जाएंगे। अगर ना हो तो आप मैनुअली कर सकते हैं। तो ये है जी आपका डाटा। तो जब आप इस फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर लेंगे, जो ये यहाँ तक मैंने कर दिया है, ठीक है, तो ये शीट फिर आपकी इस काबिल हो जाएगी कि आप इस पे एनालिसिस कर सकें एसपीएसएस के अंदर। तो ये सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, ये सारे वेरिएबल्स के साथ करना है जो आपने मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद फिर आपकी ये शीट इस काबिल हो जाएगी कि आप इसको एसपीएसएस में जो एनालिसिस आपको चाहिए, जो प्रिलिमिनरी डाटा एनालिसिस है या डिस्क्रिप्टिव्स आपने करने हैं या डेमोग्राफिक्स आपने निकालने हैं, वो आपके इसमें से कवर, इस पे फिर आप फर्दर वो एनालिसिस रन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो कन्वर्जन के लिए कि आपने डाटा शीट को एसपीएसएस की शीट में कन्वर्ट किस तरह से करना है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा।